अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम। आप देख रहे हैं HBL PSL 9 की स्पेशल ट्रांसमिशन हम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनम अहमद। नाज़रीन, रोजाना जो मैचेस हो रहे हैं PSL का जो फीवर है वो हाई हो रहा है। कल भी 2 हाई वोल्टेज टाकरे हुए हैं, आज भी एक मैच खेला जाना है। कल जो मैचेस हुए हैं उस पर भी हम बात करेंगे और आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं सकलैन भाई और यासिर भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? सकलैन भाई, इंजॉय करें मैचेस को? बहुत इंजॉय किया जी, कल का भी बहुत अच्छा मैच हुआ, बट सेकंड थोड़ा वन साइडेड हो गया। मुल्तान वैसे कह रहे थे शायद कराची जो है वो फाइट करे, लेकिन आप लोगों ने जो परसेंटेज दी थी उसके मुताबिक बिल्कुल सही रिजल्ट है। तो परसेंटेज जो थी बल्कि इसकी तो ज्यादा थी। मैंने 60 दे दी थी। मैंने 60 का, इन्होंने 65। आपको कराची पे क्यों भरोसा नहीं था? आई थिंक बहुत सारे इश्यूज हैं, उनकी प्रेपरेशन मेरा नहीं ख्याल कि उस तरह की होती है। ये मैं वैसे इतना डीप डाउन तो नहीं जानता हूँ, बट जितनी खबरें मुझे ओवरऑल जो समझ आ रही होती है कि वो बहुत ज़्यादा उनका इवन स्पोर्ट्स स्टाफ है या जो उसके ऑनर्स हैं, उनका जो फोकस है ना थोड़ा दूसरी साइड पे होता है और लास्ट मिनट में सबको इकट्ठा करते हैं। और कुछ उनकी एक विजन मुझे नज़र नहीं आता, जिसकी वजह से लगता है ऐसे, क्योंकि वो सारा ट्रिकल डाउन होकर टीम पे आता ही आता है। तो अल्लाह करे जी ये टीम थोड़ा कुछ निखर के बाहर निकले, क्योंकि पिछले PSL में भी इनकी बहुत ही पैथेटिक किस्म की बुरी मार पड़ी थी। तो इनको कुछ सोचना चाहिए। इस वजह से मेरा ख्याल है। और प्लस जो है मुल्तान सुल्तान जो है ना, ये मैं थोड़ा सा इनके साथ इन्वॉल्व था। आप बेहतर जानते हैं उनको। इन दी एंड मैंने जाके थोड़ा सा मेरे कुछ पर्सनल कुछ ऐसे इश्यूज थे जिनको मैंने इनसे सॉरी करना पड़ा मुझे। तो इनकी प्रेपरेशन तो 1.5-2 महीने पहले से शुरू हो चुकी हुई थी। तो प्रेपरेशन का बड़ा ताल्लुक होता है। हमेशा रिसर्च ये कहती है दोनों टीमें एक ही लेवल की हों, जिसकी प्रेपरेशन अच्छी होगी वो दूसरी को मार देगी। तो रिसर्च के मुताबिक तो प्रेपरेशन जो है उसका बनता भी बहुत ज़्यादा है कि अगर आपने प्रेपरेशन अच्छी की हुई है तो आपकी एग्जीक्यूशन अच्छी होगी। अगर आपकी प्रेपरेशन ही नहीं है तो फिर ग्राउंड में नजर आता है, परफॉर्मेंस नजर आता है। तो कराची जो है ना वो बिल्कुल ही आउट ऑफ कलर ही नजर आएगा। यासिर भाई, आप भी एग्री करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि पिछले जो PSL के सीजन्स गुजरे हैं कुछ लर्निंग्स कराची की नहीं नज़र आ रही। हम पहले जैसे प्रेडिक्शंस आप लोगों ने पहले दे दी थी कि बेशक परसेंटेज थी, लेकिन आप लोगों को भी लग रहा था शायद कराची नहीं जीत पाएगा। देखिए क्लियरली नज़र आ रहे हैं, काफ़ी लूप होल्स नज़र आ रहे हैं और अभी नहीं काफ़ी अरसे से नज़र आ रहे हैं। एक तो उनकी वो अप्रोच प्रैग्मेटिक नहीं लग रही। लाइक अगर प्रोज आपने उठाने हैं तो आपने कंटेम्प्रेरी क्रिकेट के उठाने हैं, ठीक है। आप वही पीछे जा रहे हो, पोलार्ड पे जा रहे हो। पोलार्ड कब तक डिलीवर करेगा? पोलार्ड इज़ हिस्ट्री नाउ, ठीक है। इज़ अ ग्रेट लेजेंड, बट वो मतलब उसका वो वाला सीन नहीं है अब कि वो टीम को उस तरह लेके जाए और ऊपर नहीं जा रहा, वो डिक्लाइनिंग की तरफ है। इसी तरह शुएब मलिक इज़ अ ग्रेट प्लेयर, हमारे साथ खेले हैं और बड़ी उसकी अचीवमेंट्स हैं माशाल्लाह, इज स्टिल फिट। बट लेकिन आप उसको दोबारा इस तरह इस रोल में नहीं ला सकते कि आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो फिनिश करेगा। आई थिंक एक तो जिस तरह सकलैन भाई ने बात की, उनकी कंटेम्प्रेरी नहीं है अप्रोच। जिस तरह हम मुल्तान सुल्तान की देखें, 2 महीने से अगर उनकी प्रिपरेशन है तो उनकी वो देखें ना, उसको अली तरीन को देखें, वो ग्राउंड में नज़र आ रहा होता है, उसने फीमेल स्टाफ रखा, लाइक रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। फिर वो एक नया कल्चर क्रिएट कर रहा है। उसमें क्या कहते हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर वो अवार्ड्स दे रहा है, जिस तरह इंडियन टीम एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। मेरे ख्याल से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब क्रिकेट जो है बहुत तेज़ हो रही है और आगे की तरफ बढ़ रही है। अभी तक जो 6 मैचेस हुए हैं उसमें हमारे सामने अब टीमों की जो कारकर्दगी है और जो नज़र आ रहा है कि कौन सी टीमें जो हैं वो अच्छा कर रही हैं, कौन सी बुरा कर रही हैं। लेकिन जब आप हारते हैं तो आपकी सारी चीज़ें एक्सपोज होती हैं, लेकिन आप जब जीतते हैं आपकी चीज़ें कवर्ड अप हो जाती हैं। तो अभी तक तो जो टीमें जीत रही हैं उनकी वो सारी चीज़ें कवर हो रही हैं और जो हार रही हैं वही एक्सपोज हो रही है। तो अब हमें देखना होगा, आज मैच है क्वेटा ग्लैडिएटर का और लाहौर कलंदर का। तो एक अच्छा चांस है लाहौर कलंदर के लिए वो कम बैक करें, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस भी हैं। तो फास्ट बॉलर्स के लिए मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मौका है कि वो जो बैटिंग पैराडाइज से निकल के थोड़ा सा उनको वेदर मिलेगा तो शायद वो उनकी वापसी हो जाए, फॉर्म वापस आ जाए। मेरे ख्याल से जो इस वक्त लाहौर के लिए बड़ा अच्छा है जो वेदर
जो है इस तरह बिल्कुल का सही है। हम आज वाले मैच पे भी बात करेंगे, लेकिन सकलैन भाई जो कल वाले हम मैच की बात करें, मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स का जो मैच हुआ है, कराची की खास तौर पर बात करें तो आपको उनकी टीम में, उनकी टीम कॉम्बिनेशन में वो सलाहियत लगती है कि वो कम बैक कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं वापस आ गेम में? देखिए, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड एंड अप्रोच। इनको अपनी एटीट्यूड और अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। स्किल्स इनके पास हैं, ऐसा नहीं कि स्किल्स नहीं है। जब आप इस लेवल पे आ जाते हैं तो आपकी स्किल्स जो हैं वो, आप स्किल्स के टिक बॉक्सेस जो हैं वो टिक करते ही करते हैं। अप्रोच और इनका जो है किस तरीके से वो जाते हैं अंदर अगले मैचेस में, इनका एटीट्यूड क्या है। आई एम श्योर जो शाहीन है, सॉरी शान मसूद जो है, वो इन सारी चीज़ों को जो है वो हाईलाइट भी करेगा और उनके ऊपर काम भी करेगा। आई थिंक फिल सिमंस को इन्होंने लिया है, वेस्ट इंडीज़ का जो लेजेंड्स रह चुके हैं, वो उन्होंने इनको लिया है फिल सिमंस को। आई एम श्योर कि वो किस तरीके से इम्पैक्टफुल मैसेजेस और जो प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ हैं उनको फाइनलाइज करते हैं। और मेरा ख्याल है कि इनको अपनी बेस्ट फाइनल जो है वो देखनी पड़ेगी कि क्या आया यही हमारी बेस्ट फाइनल है या इसमें ट्विक करनी है। ये ना हो कि आधा टूर्नामेंट निकले और उसके बाद जाके बेस्ट फाइनल इनको पता चले। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपकी बेस्ट फाइनल होती है बट थोड़े से निगल्स, इंजरीज कुछ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से आप पहले एक आध मैच में बेस्ट फाइनल्स नहीं लेके जा पा रहे होते। अच्छी बात तो ये है कि टूर्नामेंट के पहले मैच में ही आपकी बेस्ट फाइनल हो कि ये हमारी बेस्ट फाइनल है। हाँ, किसी को कुछ होगा तो फिर शायद हम लोग, या कंडीशन थोड़ी चेंज होंगी तो शायद एक कदम चेंज करेंगे। तो आई एम श्योर कि इनके ये क्लैरिटी इनके जहन में होनी चाहिए कि क्या आया हमारी यही बेस्ट 11 है जो पिछले मैच में खेली है, क्या हमारी यही अप्रोच और एटीट्यूड जो है वो आगे जाना है या उसको चेंज करना है। ऐसा माइंडसेट है अभी तक? आई थिंक देखें जिस तरह की क्रिकेट हुई ना, उनको करीब तो जाना चाहिए था ना। ये बहुत बड़े मार्जिन से हारना, ये चीज़ें जो है ना वो बड़ी नुकसानदेह होती है। आगे जाके जब रन रेट की बात आनी है तो वहाँ पे जाके फिर इनको इन्हीं मैचेस का धचका लगेगा। हार जाओ इसमें कोई वो नहीं है, ग्रेस के साथ। हाँ, ग्रेस के साथ, और आप उसके साथ नेक टू नेक जाके मुकाबला होगा तो फिर जाके पता चलता है। अगर अपना इसी तरह के मैचेस होंगे तो मेरा ख्याल है कि बहुत जल्दी इनका पैनिक बटन जो है वो ऑन हो जाएगा। जैसे कि पिछले PSL में मेरा ख्याल है तीसरे या चौथे मैच में पैनिक बटन ऑन था और समझ ही नहीं आ रही थी कराची को करना क्या है। तो इस मरतबा ये है कि पहला मैच ऐसा गया है, अगर ये करीब जाके हारते ना तो शायद इनके अंदर वो एक बिलीफ, वो कॉन्फिडेंस, वो एनर्जी होता कि नहीं यार, हम अभी पहला मैच ही है, अगले मैच में हम लोग जो थोड़ी सी लर्निंग्स हैं उनको ऐड करेंगे और इंशाल्लाह हम लोग जीत जाएंगे। तो इनको बहुत जल्दी जो है ना स्टेप अप करना पड़ेगा। हेड कोच को भी चाहिए कि बहुत जल्दी अपनी फाइनल 11 हो और जनाब पावरफुल मैसेज दिया जाए कि भाई किस अंदाज से क्रिकेट खेलनी है और किस तरीके से, अगर चेज करना है तो क्या अंदाज होगा और टारगेट सेट करना है तो पार स्कोर से कितना। बाजू का ऐसा होता है, पहली बात टीमों को प्रॉब्लम ये होती है पार स्कोर की, उनको पता ही नहीं चल पाता कि पार स्कोर अगर है तो उसको कैसे हमने लेके जाना है। आप हमेशा पार स्कोर को सामने रखते हुए अपनी इनिंग्स का आगाज नहीं करते। आप कहते हैं यार ये तो हदफ है, ये हमने इसके ऊपर जाना है, और अगर सिर्फ पार स्कोर को देख के कोई चल रहा है तो वो हमेशा नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो बहुत ट्रिकी हो जाती हैं। तो देखते हैं अगले मैचेस में कराची किंग क्या अप्रोच, क्या एटीट्यूड लेके आता है। हो सकता है कमबैक भी करे। यासिर भाई, मैं आमिर की बात करना चाहूँगी। मोहम्मद आमिर, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी उनके बारे में बातें हो रही हैं। पिछली दफ़ा से लेके जब हमने देखा, पहले वो कराची किंग्स में थे, अब वो कराची से शिफ्ट हो गए हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स में। तो आपको लगता है उनकी परफॉर्मेंस में कोई निखार आया है, पहले से बेहतर उनका एटीट्यूड वाइज, उनकी परफॉर्मेंस वाइज वो एक चेंज आया है? आप क्या चेंज देख रहे हैं उनमें? देखिए, एक तो आमिर की जो फिटनेस है बड़ी नेचुरल है, ठीक है। उसकी जो बॉडी है वो इंजरी पॉन नहीं है, लाइक उसको इंजरीज नहीं होती, बहुत ज़्यादा फिट है, ठीक है, फोकस है। अब मुझे लग रहा है ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन लीग क्रिकेट क्योंकि उसको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, हर जगह पे वो खेल रहा है और हर जगह पे परफॉर्मेंस भी दे रहा है। मेरे ख्याल से जीनियस कर रहा है, जीनियस बॉलिंग कर रहा है। कल भी हमने देखा जिस तरह 17th ओवर किया उसने, बहुत ही उसने एक्सीलेंट ओवर किया, उसमें विकेट्स भी ली हैं और गेम में ले गया अपनी टीम को। मेरे ख्याल से वो ही इज़ ऑलवेज, आमिर एक ऐसा प्लेयर है कि जो एक लग्जरी है हर कैप्टन के लिए किसी भी टीम में। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तो उसकी वो सिचुएशन है, इस लेवल पे पहुँच गई उसकी क्रिकेट, और उसको एक तो उसकी फिटनेस का बहुत बड़ा वो है, दूसरा इंटेलिजेंट है वो। शुरू से हमने देखा है जब वो आया था यंगस्टर जब 17 साल का आया था, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉलर था और
अभी तक वो अपनी इस चीज़ को, उसको अपनी स्ट्रेंथ का पता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है यार, मैं बॉलर के माइंड के साथ खेलता हूँ। पेस हालांकि उसकी 135 to 137-8 में ही यहीं पे वेरी कर रही होती है, बट वो इतना इंटेलिजेंट है वो बैट्समैन को फंसा लेता है। तो ये एक मेरे ख्याल से बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए, और ये उनको एवरी नाउ एंड देन जो है बड़ा काम आएगा। ये मेरे ख्याल से कराची किंग्स ने ये ट्रिक मिस की है इस दफ़ा, लूज कर दिया उसको। अब और भी वो जो है वो डीप वाटर्स में है, और देखते हैं अब टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा तो और हमें पता चलेगा मजीद चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। सकलैन भाई, ये सवाल मैं आमिर का ही आपसे करना चाहूँगी कि आपको कितना उनकी एनर्जी में फ़र्क लगा है जब वो कराची किंग्स के साथ खेलते थे और जब अब वो कोयटा में आए। ज़ाहिर है वो अपने आप को मजीद भी इम्प्रूव करने की भी कोशिश कर रहे होंगे, नई फ्रेंचाइज के साथ हैं। देखिए, जब आप एक अच्छे यूनिट में काम कर रहे होते हैं, आप हैप्पीली बड़ा एंजॉय करते हैं और आपकी चीज़ें मुनफरिद नज़र आ रही होती हैं, और विनिंग टीम के अंदर जब खेल रहे होते हैं तो आपकी सारी चीज़ें डिफरेंट नज़र आ रही होती हैं। और अगर आप ऐसी टीम के अंदर खेल रहे हैं जहाँ पे इश्यूज हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा, आप मैच जीत नहीं रहे हैं, तो वो पब्लिक मीडिया जब बातें चल रही होती हैं तो वहाँ पे जाके फ्रस्ट्रेशन होती ही होती है, एनर्जी डाउन हो जाती है, एनर्जी डाउन होती है डेफिनेटली। तो इस मरतबा अभी इन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर, हालांकि क्वेटा ग्लैडिएटर का भी कोई इतना ख़ास पिछला PSL नहीं था बिल्कुल, मगर यहाँ पे आई थिंक जो मोइन खान और विव रिचर्ड ने जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, आई थिंक हाँ वो बड़ा अच्छा है। और आई थिंक आई एम श्योर यही रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी स्माइल से। पिछली दफ़ा तो कभी गेंद फेंक रहा था, कभी कुछ कर रहा था, इस मरतबा उसके चेहरे पे स्माइल कुछ ज़्यादा है। तो आई थिंक इस ड्रेसिंग रूम में ये वो एंजॉय कर रहा है। तो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए स्पोर्ट स्टाफ का जो है वो बड़ा अहम रोल होता है। अगर स्पोर्ट स्टाफ एनवायरनमेंट को कंट्रोल करके रखें तो प्लेयर्स हैप्पीली खेल रहे होते हैं। हार जीत ऑब्वियसली अफेक्ट करता है खिलाड़ियों पे, बट अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा है तो आप फिर भी हैप्पीली चीज़ों को अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहे होते हैं। और आप जो है वो आप बाज़ुकात ऐसा होता है कि जो आपकी क्रिकेट है अगर आपकी फेवर में नहीं भी जा रही होती, मगर क्योंकि आप खुश हैं, हैप्पीली हैं, एक यूनिट है, तो कहीं ना कहीं आप ऐसे मैचेस खेल जाते हैं जिससे आप दुनिया को बता देते हैं कि यार हाँ, आप बता देते हैं कि भाई हमारी क्रिकेट जो है अनफॉर्चुनेटली हमारी फेवर में नहीं है, बट हम बहुत अच्छा यूनिट है और हम अपना मिलके क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आई एम श्योर यहाँ पे थोड़ा सा वो हैप्पी होगा। और ऑलवेज जब भी आप कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, नई जगहों पर जाते हैं, तो आप अपना कुछ मनवाना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को, अपनी ज़ात को मनवाना चाहते हैं। तो आई एम श्योर ये भी एलिमेंट होगा। आमिर का कराची से क्वेटा ग्लैडिएटर में आया तो उनको बताने के लिए मैं हूँ एक एक बड़ा बंदा हूँ, कोई गैंगस्टर टाइप हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, गेम चेंजर हूँ, मैच विनर हूँ, टॉप प्रो। तो इस तरह की कोई अप्रोच सोच लेके आया होगा। तो आई थिंक उसका जो एटीट्यूड था मुझे तो बहुत अच्छा लगा, फिटनेस उसकी सही लग रही है और एंजॉय कर रहा है अपनी। और कौमी टीम में सकलैन भाई आमिर की जगह बनती है या मतलब इस तरह की जब परफॉर्मेंस आमिर बेहतर देते हैं या ऐसी ट्रेंड्स चलने शुरू हो जाते हैं कि वो काफ़ी अरसे से स्ट्रगल भी कर रहे हैं, कौमी टीम में जगह बना नहीं पा रहे, आपको लगता है कौमी टीम में उनकी जगह? मेरा ख्याल है उसने क्लियर मैसेज दे तो दिया था कि आई एम हैप्पी नॉट टू बी सिलेक्टेड फॉर पाकिस्तान टीम। उसने मेरा ख्याल है क्लियर मैसेज ये दिया था। वो लीग में एंजॉय कर रहा है और वो क्लैरिटी है उसके माइंड में। उसने मेरा ख्याल है उसने मैसेज दे दिया था क्लियर। बट आई थिंक मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि जब मैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर का हेड था तो उस वक्त हमने एक प्रोटोकॉल्स बनाए थे कि किसी के लिए दरवाजे हर किसी के लिए खुले होने चाहिए, बट आप एक प्रोटोकॉल सेट कर दें। आप उस प्रोटोकॉल्स में जो है बॉक्सेस अगर टिक करते हैं और परफॉर्मेंस के एतबार से, फिटनेस के एतबार से, एटीट्यूड के एतबार से, टीम मैन के एतबार से अगर आप वो बॉक्सेस को टिक करते हैं तो आई थिंक आप किसी को भी लेके आ सकते हैं अंदर टीम के अंदर। तो आई एम नॉट श्योर कि अब नई जो टीम है, जो स्पोर्ट स्टाफ है या नए जो बोर्ड आया है, अब इन्होंने क्या प्रोटोकॉल्स रखे हुए हैं। तो हमने तो रखे हुए थे जी कि ये अगर बॉक्सेस टिक करेंगे तो आपके लिए जगह रास्ते खुले आ सकते हैं। देखें आगे जाके क्या होता है। बहरहाल उसने एक क्लियर मैसेज दिया हुआ कि आम है, वो अपनी तरफ से क्लियर है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं वो एक अलग सवाल है। वो अलग सवाल बिल्कुल सही है। यहीं से डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं।
ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद और हमें ब्रेक में ज्वाइन कर लिया हमारे को होस्ट अवैस ने। वेलकम अवैस। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी और मुबारक हो अनम आपको कराची किंग्स की सबसे पहले, क्योंकि कल हम कराची किंग्स की बात कर रहे थे। अनम बार बार कह रही थी कराची धाड़ेगा, बल्कि शर्ट भी ऐसी कपड़े भी पहन के आए हैं कराची को सपोर्ट। कल मैंने बताया ना, कल पूरा दिन काम करती रही कराची किंग्स के, कहाँ जीता वो धाड़ेगा, वो एक लफ्ज़ था धाड़ेगा। वो कराची किंग्स का है ना कि हमेशा वो कहते हैं कि कराची किंग्स धाड़ेगा। मैं वही कहता हूँ कदम धाड़ेगा जो हालात होगी उनके। लेकिन चले PSL में हमेशा एक बात करता हूँ, जो भी जीते जीते पाकिस्तान। आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है सकलैन भाई, जहां पर क्वेटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला है लाहौर कलंदर से। लाहौर कलंदर परेशानी तो उनको है, लेकिन एक अच्छी बात कि ब्रेथवेट और उसको सिकंदर रजा ज्वाइन कर चुके हैं। देखो लाहौर कलंदर एक ही मैच हुआ है, उनको इतना पैनिक बटन दबाने की ज़रूरत नहीं इन लोगों को। लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं लाहौर कलंदर के पहले मैच हारने पे। उनकी टीम तगड़ी है। देखो एक दफ़ा कोई टीम जीत जाए ना तो उनको जीतने का फॉर्मूला आ जाता है, और इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स वही हैं जिन्होंने 2 दफ़ा जीता हुआ है। आई थिंक कोर जो प्लेयर हैं, चाहे बैटिंग के एतबार से या बॉलिंग के एतबार से, वो वही हैं, और वो कोई इतने बूढ़े हुए नहीं है कि 35 से ऊपर चले गए हैं। तो आई थिंक लाहौर कलंदर को आज जो है वो जैसे कराची धाड़ा, आज लाहौर कलंदर धाड़ेगा किसी तरीके से। यहाँ कोई मस्ती वस्ती करेगा आज, कोयटा ग्लैडिएटर को मेरा ख्याल है इनको कोई जो है ना वो फंदा वंदा डालेगा आज, करना चाहिए। हाँ, मुश्किल में डालना चाहिए। और आई थिंक शाहीन की जो अप्रोच है वो हमेशा जब रिजल्ट्स उसकी फेवर में नहीं आते एज ए बॉस एज ए कैप्टन, तो वो बड़ा सोचता भी, वो बड़ा दिल पे लेता है, और वो बंदा ऐसा है कि वो बाउंस बैक करना उसके खून के अंदर है। वो लड़ता है आके। तो आई थिंक आई एम श्योर आज उसने पूरी कोशिश करनी, खुद भी लड़ेगा और पूरी टीम को भी लड़वाएगा। तो देखते हैं आज कैसा है। कोयटा ग्लैडिएटर ठीक है, वो हाई नोट पे है, कॉन्फिडेंस का हाई है, पहला मैच जीत चुकी है, बट लाहौर कलंदर को वो हल्का नहीं ले सकते हैं। तो आई थिंक परसेंटेज बाद में बताएंगे, बट आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम टुडे। वेरी इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है आज। अच्छा यासिर भाई, आपको भी ये लगता है कि आज का मैच भी काफ़ी तगड़ा होगा? लाहौर की परफॉर्मेंस, पिछली परफॉर्मेंस से हम रिलेट करेंगे, या फिर कोयटा के लिए मुश्किल टाइम आ सकता है आज के मैच में? देखिए, एक तो सिकंदर की वापसी हुई है आज। ब्रेथवेट मुझे नहीं पता वो खेलता है कि नहीं, वो तो कमेंट्री करता नजर आता है। तो लाइक रेगुलर लीग्स तो खेल रहा है, रेगुलर लीग्स खेलता है। अच्छा, वो भी एक है उसमें, मैं समझता हूँ कि फैक्टर एलिमेंट है बिल्कुल, और दोनों इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं। अच्छा, इनका तो फ़र्क पड़ेगा, बट जो उन्होंने किया ना, जो हमें नज़र आई है उनकी बॉलिंग में काफ़ी लूप होल्स थे, या बीच में जो 4-5 नहीं लाहौर पिछले मैच में लाहौर ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, बैटिंग तो उन्होंने फिर भी अच्छी कर ली थी एक। अच्छा, अभी भी उनके पास मार्जिन है, फ़खर जमान ने रन्स नहीं किए तो उस पर ड्यू है, ही इज़ ए टॉप प्लेयर, ठीक है जी। अब्दुल्ला शफीक पे ड्यू है, तो बैटिंग में फिर भी वो कर जाएंगे, लेकिन वही चीज़ है, अब देखना पड़ेगा वो जो एरिया जो राशिद खान वाला फैक्टर है उसको वो किस तरह कवर करते हैं, और किस तरह कितनी स्मार्टली करते हैं, किस तरह क्या करते हैं, टैक्टिक्स क्या अपनाएंगे कि किस तरह वो कंसिस्टेंसी हासिल कर सकें। क्योंकि चैम्पियन टीम है ऑब्वियसली, जिस तरह सकलैन भाई ने कहा कि शाहीन में एक चीज़ है कम बैक करने की, ठीक है, सलाहियत है उसमें, वो रिजिलियंस है उसमें, ठीक है, ब्लड में होता है ये, तो वो चीज़ तो इसमें है। तो वो मुझे लग रहा था कि वो पिछले मैच में इस तरह उसने पहले 2 ओवर फेंके हैं, अगर दूसरे एंड से उसको उसी तरह सपोर्ट मिले, जमान खान अपने रंग दिखाया, थोड़ा सा वो कुछ करे, क्योंकि मुझे वो थोड़ा ढीला लग रहा है। जमान खान का भी वो मज़ा नहीं आ रहा मुझे जो पिछले साल था, तो रिदम में अभी तक नहीं आए, अभी तक रिदम में नहीं आए। तो ये चीज़ें थोड़ी सी, और फिर ऊपर से हारिस का बहुत बड़ा जो है मैं फैक्टर है, और वो अगर ना चला तो ये तो हारिस तो इनका एक ट्रम्प कार्ड था ना, एक किस्म का पेस है, सारा कुछ है, लेकिन बेचारा इसी तरह अगर वो मार खाएगा 2 मैचेस में तो फिर लाहौर बहुत नीचे चला जाएगा। अगर सकलैन भाई थोड़ा सा अगर आज के मैच की बात करें, आज को आपको पता 40% के करीब बारिश एक्सपेक्टेड है, ड्यू फैक्टर तो रोल प्ले कर रहा था, टॉस कितना फैक्टर रोल प्ले करेगा इसमें? डेफिनेटली टॉस हमेशा फ़र्क डालता है, अपार्ट फ्रॉम कि वेदर और कंडीशन को देखा जाए, वैसे भी टॉस जो है ना फ़र्क इस वजह से भी डालता है कि कई टीमें ऐसी होती हैं जिनका पहले बैटिंग करना अच्छा होता है और सेकंड बैटिंग करना, चेस करने में उनको प्रॉब्लम होती है। बहुत कम ऐसी टीमें होती हैं जो चैंपियंस टीमें होती हैं जिनका पहले बैटिंग करना और बाद में बैटिंग करना और पहले बॉलिंग करना और बाद में बॉलिंग करना इक्वली गुड होता है, फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें भी
5 से 10% का कोई ऐसा वो आ जाता है। और बाकी फिर प्लस वेदर ऐड हो जाए और पिच ऐड हो जाए साथ में, तो 20-25% जो है ना वो फ़र्क पड़ सकता है इसमें। तो देखते हैं आज क्या करते हैं। आई थिंक पिछली दफ़ा तो लाहौर कलंदर जो है वो डिफेंड ही करते नज़र आए। 2 दफ़ा जो जमान ने 2 मैचों में उन्होंने डिफेंड करके दिया। फिर राशिद खान की बॉलिंग का यासिर जो बार बार कह रहे हैं कि यासिर खान नहीं है इनके पास, सॉरी राशिद खान नहीं है, उसका वाकई इनको फ़र्क पड़ेगा क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर था कि उसका एक हवा बैठा हुआ था, इम्पैक्ट था। और आपके अपने बॉलर्स जो हैं वो भी बीच में से उनको भी बड़ी जो है वो लग्जरी मिल जाती थी। बट आई थिंक शाहीन और शाहीन एंड को इन सब को सोचना पड़ेगा कि भाई राशिद खान का जो खला है वो कैसे पुर करना है, कौन ऐसा है जो स्टेप अप करेगा। आई थिंक इसमें यही होता है कि आप बर्डन शेयर कर लें, बजाय इसके कि किसी एक बंदे के ऊपर करें। बर्डन थोड़ा शेयर करें, थोड़ा सा एग्रेशन हो बट कंट्रोल्ड हो। और उसमें जो है मिडिल ओवर्स में जो उसका रोल था उसमें एक ओवर या तो ये खुद करे या हारिस रऊफ को कहे कि भाई तुमने सिर्फ विकेट की अप्रोच के साथ जाना है, इकोनॉमिकल नहीं जाना। प्लस साथ में जमान खान का एक आध ओवर है। किसी ना किसी तरीके से उनको वो फार्मूला लेके आना पड़ेगा क्योंकि वो उनका फार्मूला बड़ा फिट बैठा हुआ था पिछले साल। इस मरतबा राशिद खान का जो है इनको वो पड़ेगा ही पड़ेगा। बट इनकी टीम बुरी नहीं है, जैसे यासिर ने कहा फ़ख्र है ड्यू रन उसको। वैन डूसन अच्छा खिलाड़ी है, वो भी अच्छा करता है, वो पिछले मैच में बहुत अच्छा खेला, वो भी अच्छा करता है। सिकंदर रजा फिर ऊपर से ऐड ऑन हो चुका है, ऐड ऑन हो गया, कंसिस्टेंटली करता है। सिकंदर भी अच्छा बॉलिंग भी अच्छी कर लेता है, वो गेंद छुपा के आता है। थोड़ा सा सिकंदर का ये है सिकलन भाई, सिकंदर वो जो बात करें ना राशिद की जो कमी है उसको सिकंदर जो है वो फिल अप कर सकता है। आपको लगता है कि वो उतनी तो नहीं करेगा बट कर जाएगा, कुछ ना कुछ 2 ओवर करना चाहिए। किसी मैच में 4 ओवर्स भी निकाल सकता है। अच्छा सकलैन भाई, आप शाहीन की बात पहले हो रही थी, शाहीन की बॉलिंग को आप किस तरह से देख रहे हैं? पहले मैच में जो उनकी परफॉर्मेंस थी उस पर भी कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आ रहा है कि शायद कप्तानी का बोझ है, लेकिन कप्तानी तो वो नेशनल टीम की भी करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको लगता है यही फैक्टर है? नहीं, कप्तानी का बोझ नहीं है। पिछले 2 टूर्नामेंट 2 ट्रॉफी उठाई है उसने, ये तो तीसरा है। आई थिंक पता नहीं किसी ने कुछ कहा था लाहौर कलंदर की तरफ से कि जी हम हैट्रिक करने के लिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इस तरह की बातें करना जो ना अपने ऊपर ऐसी प्रेशर को ऐड करने वाली बात होती है। आप यू जस्ट गो एंड प्ले लाइक ए चैंपियन, इस तरह की बातें करने की जरूरत ही नहीं है। पता नहीं किसने की, ये मेरे कानों में पड़ी, किसने कहा, बस कहीं से मुझे पता चला। ये तो ऐसी बात से दिखाएं, हो सकता है उनकी ये सोच या उनकी ये अंदाज बात करने का शायद उनको कुछ फायदा दे दे। बट मैं एज ए हेड कोच ऐसी बातों को मैं वो समझता हूँ कि इररेलेवेंट आ सकता है, प्रेशर आ सकता है। तो आप सिर्फ जाओ, एंजॉय करो और लोगों को बताओ हम चैंपियन है भाई, और आप चैंपियन के साथ मैच खेल रहे हो। बाकी शाहीन के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि कप्तानी का कुछ इतना बोझ है। उसने 2 टूर्नामेंट जीते हैं, पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा है और आई थिंक उसके अंदर सारा एलिमेंट है। काफ़ी हो गया उसने, आई थिंक 50 के करीब तो मैचेस, नहीं तो 25-30 तो किए ही हैं कप्तानी। बाकी बॉलिंग में थोड़ा सा रस्टी जो नज़र आता है, मेरा ख्याल है इसका जो चेंज होता है ना वेदर और फिर आना और इसका थोड़ा बहुत तो रस्टीपन मेरा ख्याल है कुछ निगल्स वगैरह कैरी कर रहा हो जिसकी वजह से हो सकता है। मगर उसमें प्लस पॉइंट ये है कि चाहे निगल है या जैसा भी है वो आगे जोर अपना पूरा लगाता है। अगर ना भी लग रहा हो वो जान पूरी मारता है। और मैं तो इसका बहुत बड़ा दीवाना इस वजह से हूँ कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जब सेमीफाइनल था हमारा 2021 में, छोटी बाउंड्री थी, बारिश हुई, मैच रुका, आखिरी 4 ओवर रह गए, गालिबन 2 इसके ओवर थे। उस वक्त हम लोग अंदर जाके मीटिंग कर रहे थे, तो इसने मुझे कहा था सैकी भाई छोटे एंड से मुझे बॉलिंग करवाइएगा, किसी और का नहीं लेके जाइएगा, मैं करूँगा छोटे एंड से। मैंने इसकी तरफ देखा और इसकी आंखों में एक स्पार्क नजर आया होता है। मैंने कहा यार ये देखो ये जिगरे वाला। इसने कहा कि छोटे एंड से मुझे लगाना और अल्लाह ने उसको इज्जत दी और उसने 2 आउट किए। तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है। आप सेमीफाइनल मैच है, छोटी बाउंड्री, आप भाग सकते हो कि किसी और को डाल दे कप्तान। हालांकि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे ओवर और छोटा एंड बड़ा एंड हमें पता था। और जैसे ही हमारे दिल में बात आई कि हम सोच रहे थे, इसने कहा कि नहीं मैं छोटे एंड से बॉलिंग करूंगा। तो मैंने बाबर को कहा, मैंने कहा बाबर इस तरह का तेरा खिलाड़ी तेरे साथ हो तो तेरा जिगरा भी इतना बड़ा हो जाना चाहिए। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये एक ऐसा बंदा है कि जब वो आता है तो फिर पूरा हार्ट एंड सोल डालता है। तो आई थिंक आज वो पूरा जोर लगाएगा और टीम से भी लगवाएगा। थोड़ा सा यासिर भाई क्वेटा की टीम पे आना चाहूँ। क्वेटा का ठीक है, कल आपने देखा परफॉर्मेंसेस आपको डिफरेंट नजर आई, कल आपने साउथ शकील को बैटिंग करवाई, लेकिन क्वेटा को जो पूरा ट्रैक रिकॉर्ड की मैं बात करूँ, उनका ओपनिंग डिपार्टमेंट का मसला था जो कि उनको
ज़्यादातर इनिंग्स के अंदर या PSL जितनी भी हुई हैं उसमें इशू रहा है, उसको कंटिन्यूटी नहीं मिली। साउथ शकील के जो इनिंग्स खेली उससे कोई फ़र्क पड़ा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को? आने वाले वक्त में भी कहता हूँ कि फ़र्क पड़ेगा। बिल्कुल डेफिनेटली उनको एक कंफर्ट जोन में आए होंगे क्वेटा ग्लैडिएटर। अगर ये चीज़ उनको हर्ट कर रही थी या वो कर रही थी, तंग कर रही थी, या इसकी वजह से वो रिज़ल्ट नहीं प्रोड्यूस कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा T20 क्रिकेट में अगर आपको अच्छा स्टार्ट मिल जाए तो ये तो आपका मतलब आपने 30% मैच में आप आ गए। तो ये अगर उनका बॉक्स टिक हो गया है तो फिर मेरे ख्याल से आगे जो है उन्होंने बॉलिंग अच्छी की है। अगर आप देखो उनकी किसी भी टारगेट को वो डिफेंड कर सकते हैं, लेकिन 200 ऐसा स्कोर है कि उसको चेस करना बहुत जिगरे वाला काम है। मतलब अगर आप 200 करते हैं किसी मैच में और उसके बाद जैसी भी आपकी बॉलिंग हो वो मेरे ख्याल से करवाने नहीं चाहिए। 200 ऐसा टारगेट है आजकल की क्रिकेट में कि यार 200 के बाद आप 200 अगर करवाते हो तो एक बहुत बड़ा क्राइम मैं समझता हूँ। चाहे आपकी जो भी बॉलिंग हो, जो जिस तरह के भी आप बॉलर हो, अगर आप ये चीज़ देखें तो वही टीमें इसमें अच्छा करेंगी जो कि इस टारगेट को अचीव करेंगी। 200 के मार्क को टच करना एक सबसे मेरे ख्याल से इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी जो है ना वो टास्क होगा हर टीम का। तो उसके लिए ओपनर्स का चलना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने सऊद शकील की बात की, अब जो है ये लोग क्वेटा ग्लैडिएटर दे आर हैप्पी कैंप, दे आर इन कंफर्ट जोन। अब ये अपने कंफर्ट जोन में आए हैं। अब ये हर मैच में 200 करने जाएंगे। पिछले साल हमने देखा था इनका ये वाला डिपार्टमेंट, आप वाली बात, ये थोड़ा सा वाकई वीक था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सकलैन भी थोड़ा सा अगर मैं आना चाहूँ, सबकी नज़रें तो होती हैं आमिर वर्सेस, जो आप बात भी कर रहे थे अपना इनिशियली आमिर की बात कर रहे थे, सबकी नज़रें होती हैं आमिर वर्सेस बाबर आजम। लेकिन आमिर का अगर मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, फिनोमिनल बॉलर, हमने टाइम भी उसके साथ गुजारा है, थिंकिंग माइंड है, लेकिन लेफ्ट हैंडेड के आगे वर्सेस राइट हैंडेड थोड़ा बहुत स्ट्रगल करता है आमिर, क्योंकि जब कॉम्बिनेशन आता है। साउथ शकील वर्सेस आमिर लेफ्ट हैंडर, सॉरी बल्कि आज फ़खर जमान है, बल्कि सॉरी इतना कंफ्यूज हूँ, फ़खर जमान की बात कर रहा हूँ। स्ट्रगल करेगा आमिर? देखिए ये हर बॉलर को जब भी राइट और लेफ्ट ही का आता है ना, जैसे हमारे डोमिनेंट हैंड जो है राइट और लेफ्ट है, राइट से आप ज़्यादा पावरफुल महसूस करते हैं, लेफ्ट से थोड़ा कम होते हैं। बॉलिंग में भी ऐसा होता ही होता है। बट जो ग्रेट बॉलर होते हैं ना, जो ग्रेट लेवल के आ जाते हैं, वो वहाँ पे उनको मैनेज करना बड़ा अच्छा आता है। उनकी वो सुपर स्ट्रेंथ नहीं होगी बट स्ट्रेंथ ज़रूर होगी, और वहाँ से उनको रास्ता ढूंढना आ जाता होगा कि किस तरीके से उन्होंने रास्ता निकालना है या परफॉर्मेंस देनी है। तो आई एम श्योर, क्योंकि ये आमिर के अंदर इतनी स्किल्स हैं कि वो राइटी लेफ्टी के अंदर, चाहे उसके स्टैट्स, आई एम नॉट द स्टैटिशियन, मैं इतना ज़्यादा उसमें नहीं जाता हूँ। अगर कंडीशन मिल गई और गेंद स्विंग हो रहा है तो ये फ़खर को मुसीबत डाल सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। जैसे अभी यासिर बता रहा था कि थोड़ा सा ओवरकास्ट भी चल रही होगी वहाँ पे, अगर ऐसा है, गेंद में स्विंग है, हाँ, तो कुछ ना कुछ कर देगा। ऑब्वियसली उसके लिए राइट हैंडर, जो उसके स्टैट्स बता रहे हैं कि राइट हैंडर के लिए ज़्यादा डेंजरस है, बट अगर ओवरकास्ट मिल गई तो वो उसको थोड़ा सा उधर कंपनसेट कर जाएगा। बट आई थिंक फ़खर के ऊपर भी ड्यू है आज का। अगर फ़खर नहीं चलता आज तो लाहौर कलंदर को जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि वो हैवीली रिलाई करते हैं फ़खर के ऊपर। अगर फ़खर चलता है तो लाहौर कलंदर के चेहरे जो है ना वो खिल जाते हैं, और अगर ऊपर से फ़खर को कुछ होता है तो फिर सारी टीम, पूरी सारी टीम के ऊपर वो होता है। और पिछले कितने सालों से, कितने सीज़न से फ़खर के ऊपर हैवीली रिलाई करते हैं। बट मेरा ख्याल है कि आमिर ने आते ही जो है ना फ़खर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो उसकी नेचर है वो हमेशा बड़े खिलाड़ी को, बड़ी मछली को पकड़ने की कोशिश करेगा। और आई थिंक इनकी भी यही स्ट्रेटजी होगी क्वेटा ग्लैडिएटर की कि आमिर को पकड़ने की कोशिश करें। हाँ, वो इनको पकड़ेंगे। आमिर प्राइम फास्ट बॉलर को हमेशा टारगेट करते हो आप? टारगेट करेंगे। हो सकता है अगर उन्होंने कहा जी नहीं, ये आमिर को रिस्पेक्ट दी जाए और ये सारा कुछ किया जाए क्योंकि वो अच्छी फॉर्म में लगा हुआ है, तो मेरा ख्याल है ये अप्रोच शायद कहीं उल्टी ना पड़ जाए। बट डेफिनेटली क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से आमिर को ये टास्क दिया होगा कि भाई आपने जाके फ़खर को पकड़ना होगा। तो छक्के भी है ना मार चुके हैं फ़खर जमान की अगर बात करें तो। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे स्टैट्स की आप बात करें तो बाबर आजम का भी जिक्र करना लाजमी। बाबर आजम ने 3000 रन PSL में मुकम्मल कर लिए हैं। ये अचीवमेंट मेरे ख्याल से और किसी प्लेयर के पास नहीं, पहले खिलाड़ी हैं। कल के मैच की अगर हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि बाबर आजम ने थोड़ा सा स्लो खेला है, और दूसरा ये कि वो फिनिश नहीं कर सके मैच को, मैच फिनिशर नहीं है। एक मरतबा फिर से वो मैच फिनिश नहीं कर सके, ये क्वालिटी आपको लैक करती हुई बाबर में नजर आ रही है? देखिए, ये
उसका ये जॉब नहीं है कि वो फिनिशर है। फिनिशर का अपना फिनिशर डिफरेंट जॉब है। बाबर जो है वो एंकर का रोल है उसका। एंकर का काम नहीं होता वो फिनिश करे। एंकर का काम है कि ही हैज़ टू स्टे ऑन द पिच, उसके अराउंड सारे खेलेंगे। जो बाद में आते हैं उनका काम है वो फिनिश करें। 5 ओवरों में 50 करने, देखिए स्पेशलिटी नहीं है हाँ, लेकिन कभी कभी एवरी नाउ एंड देन करना भी चाहिए फिनिश, ताकि जहाँ पे टीम को ज़रूरत हो उसको ये चीज़ अडॉप्ट करनी चाहिए। मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट तो ऊपर आ गया, 115 से 20 से कल वाले मैच में 150 पे गया, तो आई गेस ये तो एक अच्छा साइन है। बट मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं देखें, अभी ये जायसवाल जो खेला है उसने 2 डबल सेंचुरियाँ की हैं, 1 सेंचुरी की है, 2 50 की हैं। उसकी जो गेम है, उसकी जो बेस है, उसकी जो फाउंडेशन है, उसकी डेवलपमेंट जो है वो लंबी क्रिकेट पे है। अब हम जो हमारे जितने भी प्लेयर्स आते हैं ना, वो T20 का माइंड रख के आते हैं और वो बड़ा जल्दी फारिग होकर चले जाते हैं। एक तो मैं ये बार बार मैं ये इल्तिमास करता हूँ हमारे जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अपनी गेम को डेवलप करें, बेसिक्स पे अपनी डेवलपमेंट करें, ताकि वो लंबा खेले। लंबी क्रिकेट से नहीं घबराना चाहिए, लंबी क्रिकेट खेल के ही बंदा सीखता है। अब वो जायसवाल को देखें, उसने जो दूसरा 50 है डबल 150 से 200 में वो 15 बॉलों पे वो गया है, 15 या 20 बॉलों में वो आखिरी 50 की है। तो वो तो आप किसी वक्त भी अडॉप्ट कर सकते हो। सऊद शकील को देखें आप, सऊद शकील उसको 8 सीज़न नहीं खिलाया, लेकिन कल वो खेला तो उसने प्रूफ किया ना, 150-60 पे खेला। तो इसलिए मैं ये जितने भी हमारे जो फ्रेंचाइज ऑनर्स भी हैं या मैनेजमेंट्स हैं, प्लीज़ खुदारा जो प्लेयर्स हैं ना, जो सही प्लेयर्स हैं उनको आप प्रमोट करें, टुल्लों वुल्लों का ना करें। इससे क्रिकेट हमारी ख़राब होगी, बर्बाद होगी। एक आध इनिंग कोई खेल गया वो स्टार बन जाता है, वो जो स्टार बन जाता है होता ही है। हाँ, तो उसको वो फिर गलत ट्रेंड बनता है ना, उसको देख के बाकी यंगस्टर जो है वो उससे एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हो जाती हैं, उस पे प्रेशर आ जाता है, वो तो फारिग हो जाता है वो तो खेल के फारिग हो जाता है। लेकिन इसको जो देखते हैं लड़के वो फॉलो करते हैं। बाबर जो है बेंचमार्क है, ठीक है, हमारा होना भी चाहिए, टेक्निकली साउंड है, मैं हमेशा उसको बैक करता हूँ। मेरी अपनी गेम ऐसी होती थी, मैं सकलैन भाई के साथ वगैरह खेला हूँ तो मैंने कभी गलत शॉट नहीं मारी है। मैं कोशिश करता था मैं क्रिकेट शॉट्स खेलूं, ठीक है। और उसके बाद जब मैं T20 खेली तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, जब भी मैं चाहता था मैं गियर चेंज कर लेता था। तो जो अगर आपकी बेसिक टेक्निक स्ट्रॉन्ग है तो आपको गियर चेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होता। तो बाबर को जिस तरह आपने बात की, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अब जो है बाबर को चाहिए कि वो फिनिश करे, अपने थोड़ा सा अपने फ्रेंचाइज ऑनर्स को भी थोड़ा रिलीफ दे, अपने फैंस को भी रिलीफ दे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन मार्क या ये जो है ये चीज़ थोड़ा सा उसके कैलिबर को डैमेज करती है। इस वक्त हमें क्योंकि एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं डिस्कशन को। वेलकम बैक जी, और आप देख रहे हैं स्पेशल ट्रांसमिशन पाकिस्तान सुपर लीग की। इंपॉर्टेंट मैच आज खेला जाना है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर। मुझे पता है सकलैन भी फिर कहेंगे 32 ही नहीं कर रही, आज क्वेटा खेल रही है, लेकिन आप भूल गए थे लेकिन सकलैन में थोड़ा सा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करूं, जैसे आज सिकंदर रजा भी उनको ज्वाइन कर रहे हैं, ब्रेथवेट भी हैं, विल स्मिथ भी आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स में मौजूद होगा। तो पलड़ा थोड़ा तगड़ा है लाहौर कलंदर के निस्बत। अच्छा, आनम को तो निकाल देना, कराची किंग्स है। ठीक है, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं, आप कहते हैं मान लेते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है। आज ये वाला प्रेडिक्शन है या ख्वाहिश है ये बता दो। नहीं, प्रेडिक्शन है, सही कह रहा हूँ, ख्वाहिश नहीं है। नहीं ख्वाहिश। कल क्या थी? कल मेरी क्वेटा थी, आपको पता है। कल ख्वाहिश थी, कल ख्वाहिश थी, आज प्रेडिक्शन है। आज मेरी क्वेटा है, आज प्रेडिक्शन है, कल ख्वाहिश थी। टीम बुरी नहीं है, क्रिकेट अच्छी खेली उन्होंने। आई थिंक जिस अंदाज से क्रिकेट खेली है ना, लग ऐसे रहा है कि वो हैप्पी यूनिट है और इन्होंने भी तैयारी अच्छी की हुई है। कोई जाहिर प्लेयर भी साथ में ऑन बोर्ड हो गए हैं, बट अगेन पता नहीं क्यों मैं प्रेडिक्शन कहूँगा, ख्वाहिश नहीं है। प्रेडिक्शन ये है कि लाहौर कलंदर जो है
आई थिंक प्रॉब्ली 65 to 70% मुझे ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर जो है वो आज कुछ आज आपका दिल लाहौर के साथ है। वसीम भाई होते तो कहते आपकी प्रेडिक्शन है, ये ख्वाहिश है, आप भी बता मेरी प्रेडिक्शन ख्वाहिश नहीं। वसीम भाई होते तो कहता बबूमा तो नहीं खेल रहा। आपने वसीम भाई यार खुशाइन बात ये है कि कोयटा ग्लैडिएटर ने जिस अंदाज से क्रिकेट खेली और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई जिस अंदाज से वो हमारा जो पाकिस्तानी खिलाड़ी है साउथ शकील जिस अंदाज से खेला है, ऐसे लग रहा था क्रिकेट आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पावर हिटिंग के ऊपर उसने एक ऐसी बड़ी यानी वो समझें कि पावर हिटिंग को उसने साइड पे करके उसने प्रॉपर हिटिंग का मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि अगर आप प्रॉपर हिटिंग करते हैं तो आप फिर भी चौके छक्के मार सकते हैं और आप हाई स्ट्राइक रेट अचीव कर सकते हैं। और जिस अंदाज से खेला, जो उस जितना कॉम्पैक्ट कंपोज उसकी टेक्निक थी, बड़ा बैलेंस लग रहा था। शॉट सिलेक्शन में बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि वाई तो आई जो पंजाबी से कहने कोई वाई तो आई वाला था ही कोई एलिमेंट नहीं था। टाइमिंग थी, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी, एलिवेशन बहुत अच्छी थी। तो उसने मेरा ख्याल है एक नई रूह फूंकी होगी इधर इस टीम के अंदर। बट अर्ली ऑन जैसे यासिर और मैं हम लोग देख रहे थे, राइल और रूसो थोड़ा सा कंफ्यूज टाइप लगा, बट जैसे जैसे गेम इनके हाथ में आया ना तो उसका चेहरा भी खिला। कप्तानी की बात आप हाँ, कप्तानी की उसके भी चेहरा कुछ खिला, कुछ बातें जो हैं कुछ उसके डिसीजंस अच्छे आने शुरू हो गए। चेंज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलर्स बहुत अच्छा आया। प्लस फिर ऊपर से आमिर ने जो है अपने 2 ओवर जो किए उसने बड़ा अच्छा किया और फिर रन आउट जो उसका हुआ था। इब्रार का भी बड़ा चेंजिंग मोमेंट था, आपको पता है इब्रार ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया था। साइम अयूब का जो रन आउट हुआ तो फिर वहाँ से टर्निंग पॉइंट, वहाँ से फिर चीज़ें जो है ना इनकी फेवर में जाना शुरू हुई। आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर लग तो ये रहा है कि इनका कॉन्फिडेंस हाई है और बड़े अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अच्छे एटीट्यूड के साथ। लेकिन दिल आपका लाहौर के साथ है। कितनी प्रेडिक्शन आप दे रहे हैं? I think I'll give 65 to 70% to Lahore. 70 फाइनल? 65 to 70. यासिर भाई आपको क्या लग रहा है आज के मैच में? देखिए बड़ा चला जा कोयटा ग्लैडिएटर की तरह वो बड़ी मिन्नत समाज तरसी, मुझे टेंशन कोई नहीं, तरसी निगाह से तेरी तरफ डिटेल से जो है ना सैकी भाई ने इलैबोरेट की है सारी सिचुएशन और मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है लाहौर के लिए तो बहुत ज़रूरी है कम बैक और इनके पास यही चांस है कि इस तरह का जो वेदर है ना इसमें इनके बॉलर्स कुछ कर जाए, लो स्कोरिंग पे अगली टीम को रोक के टूर्नामेंट में वापस आए, वरना ये नीचे चलते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे दबते जाएंगे। अगर ये अभी हारे नेक्स्ट भी फिर हमने पहले भी देखा इनके साथ ये हुआ है, 4-5 साल ये चीज़ चलती रही है, ठीक है। तो वो दोबारा अगर उस मोड में चले गए तो वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल, कम बैक मुश्किल हो जाएगा। आपको लग क्या रहा है, क्या शाहीन कुछ करेंगे, कुछ टीम लाहौर की करेगी? आज कर जाएंगे, आज कर जाएंगे। आज आपका भी दिल लाहौर के साथ है। लेकिन मैं 50 ना जोर जबरदस्ती करवा रही है, कर जाएंगे, बता दें अल्लाह का वास्ता कुछ कर जाएंगे। सवाल मैं एक चीज बताऊं, अनम की दिली ख्वाहिश है कि हर कोई लाहौर नहीं अवैस के खिलाफ जाए। आपने सही बात की है। लेकिन सकलैन में थोड़ा सा अगर मैं दोनों टीम्स को आते ही तूने जो अटैक किया ना, पहले इन्होंने मेरे पे अटैक किया, कराची वाला जो अटैक किया नहीं बनता था सकलैन। आपकी जो मुझे ये बताया, आपकी टीम आखिर तक कोयटा ही रहेगी? हाँ ये बताओ। ये मेरा शुरू से रहता है, जो टीम को पकड़ तो आखिर तक लेके जाता हूँ। हाँ तो अब तो ले जानी पड़ेगी, ऑनियन कह रहे हो। अभी अगर बीच में तुमने चेंज कर दी, अभी एक मैच हुआ है। लेकिन सकलैन में थोड़ा सा अगर दोनों टीम्स को हम बात कर रहे थे, हाँ प्लीज प्रेडिक्शन प्लीज दें, कितने परसेंट? 50-50 देखो बचना चाह रहे 50। लेकिन सकलैन में जब हम ओपनिंग की बात करते हैं, हम बॉलर्स की बात कर रहे हैं, सबसे इंटेग्रल पार्ट आपको भी पता, आप खुद भी अपना हेड कोच रहे, मिडल ऑर्डर आपका होता है, वो आगे कैसे इनिंग्स को लेके चलता है, जो आपने खत्म भी इनिंग्स करनी होती है। यहाँ पर अब्दुल नाफे मौजूद है, बहुत तगड़ा बैट्समैन है, उसने परफॉर्म भी किया, उसके बारे में बार बार बात भी होती है। वहाँ पर वेन डूसन है, आडोना सिकंदर रजा को चांस मिलता है नहीं मिलता। मिडल ऑर्डर के अंदर अगर देखूं तो उनको थोड़ा सा लाहौर तगड़ी आपको साइड नजर आती है। अच्छा, लाहौर तगड़ी नजर आ रही है। मैं बात कर रहा हूं, बात वही आ रही है। अच्छा, इसने अगला सवाल जो है ना कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ कर रहा है। अच्छा पहले आपको छोड़ी ये दूसरा कर रहा है, ये भी आपको दूसरा कर रहा है, ये दूसरा कर रहा है। देखो वैस ये जो T20 इसमें तीनों डिपार्टमेंट में आपने शुरू से लेके आखिर तक जो है ना आपने अपने प्लान्स की एग्जीक्यूशन को कन्विक्शन के साथ करना ही करना है। बीच में से अगर चले गए तो मोमेंटम गया तो गया, क्योंकि शॉर्टर वर्जन है।
पहला जो पावर प्ले है, मिडिल ओवर है और एंड है, ये तीनों में आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तीनों में एग्जीक्यूट करना होगा। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त हो चुका है खत्म। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।